हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रदीप शर्मा। मैं आप सभी का अपने चैनल जीनियस इंग्लिश हाउस पर हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप भी सभी अपने घर पर स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को एडजेक्टिव का डिग्री वाला पार्ट पढ़ाया था। तो उसका जो लास्ट वीडियो था, जो जिन लोगों ने देखा है उन्हें बहुत अच्छा समझ में आएगा, या जिन्होंने नहीं देखा है वो लास्ट वीडियो को जरूर देखें। तो आज हमारा एडजेक्टिव वाला टॉपिक है। तो एडजेक्टिव क्या होता है स्टूडेंट्स? एडजेक्टिव मीन्स होता है विशेषण। एडजेक्टिव मीन्स क्या होता है? विशेषण। इसकी डेफिनेशन होती है एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन। मीन्स होता है, विशेषण वह शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। जैसे आपने देखा होगा, मैंने कहा कार लाल है, तो कार की विशेषता कौन बता रहा है? लाल बता रहा है, रेड। जैसे मैंने कहा मोहन लंबा लड़का है, तो उसमें लंबा विशेषता बता रहा है। तो जैसे एग्जाम्पल में लेते हैं आप, एज मोहन इज ए गुड बॉय। मोहन इज ए गुड बॉय। इसमें आप देखिए कौन सा शब्द विशेषण है, एडजेक्टिव है? गुड। गुड किसकी विशेषता बता रहा है? बॉय की। जो शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है वो एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे सीता इज ब्यूटीफुल, इसमें एडजेक्टिव कौन है? ब्यूटीफुल। किसकी विशेषता बता रहा है ये? सीता की। तो जो शब्द नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है वह एडजेक्टिव कहलाता है। उसी एडजेक्टिव की डिग्री बनाई जाती है। तो हमारा मेन पोर्शन क्या है आज? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की डिग्री पढ़ते हैं। तो उसमें अपन सबसे पहले पढ़ रहे हैं हाउ डू वी मेक पॉजिटिव टू कॉम्परेटिव डिग्री। तो देखिए स्टूडेंट्स, हाउ डू वी मेक पॉजिटिव टू कॉम्परेटिव डिग्री। हम पॉजिटिव से कॉम्परेटिव डिग्री कैसे बनाते हैं? तो आप देखिए, सबसे पहले जो नाउन या प्रोनाउन गुण विशेषता में श्रेष्ठ होता है उसे पहले लिखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस हो तो उसे पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं, और पॉजिटिव सेंटेंस है तो उसे नेगेटिव बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं उसकी मैंने नीचे लिखा है। नॉट हो तो उसे रिमूव करना है, हटा देते हैं। नो अदर है तो उसे एनी अदर में बदलना है। वेरी फ्यू है तो उसे मोस्ट अदर में बदलना है। सो डॉट डॉट एज या एज डॉट डॉट एज हो तो उसे हटाकर एडजेक्टिव की डिग्री बनाते हैं। एडजेक्टिव इनके मध्य में होता है, इनके बीच में होता है। डिग्री के तुरंत बाद देन लगाते हैं। सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, पीरियर मीन्स जिनके अंत में आई आर होता है एडजेक्टिव की, ईटीसी के बाद टू लगाया जाता है, देन नहीं लगाते हैं। ये रूल है। तो देखिए कैसे बनाते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं अपन। सबसे पहले राम इज नॉट सो टॉल एज गोपाल। स्टूडेंट्स, इसके पीछे लिखा आता है चेंज इनटू कॉम्परेटिव डिग्री। जो बनवाना है इसको, जो लिखता है जो आपके लिए चेंज इनटू कॉम्परेटिव डिग्री लिखता है, तो इसका हिंदी मीन्स करना पड़ता है सबसे पहले। तो इसका सबसे पहले हिंदी मीन्स करें, राम नहीं है इतना लंबा जितना गोपाल। तो श्रेष्ठ कौन हो गया? गोपाल हुआ ना। तो गोपाल को सबसे पहले लिखें। गोपाल फिर इज आएगा, हेल्प में जिस टेंस में सेंटेंस है वो हेल्प में तो लगाना पड़ेगी।
अब सेकंड रूल है नेगेटिव सेंटेंस हो तो उसे पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं, तो नेगेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव बनाएंगे तो नॉट हट जाएगा। अब सो और एज को हटाते हैं, ये लिखा है सो एज वो तो से हटाकर एडजेक्टिव डिग्री आती है। इनके मध्य में एडजेक्टिव होता है स्टूडेंट्स, इसकी डिग्री बनाई जाती है। इसकी डिग्री बनाई, कौन सी डिग्री बनाए? कॉम्परेटिव। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि टाल की कॉम्परेटिव डिग्री क्या होगी, यार लग जाएगा ना टालर। और जैसे आपको पता है रामायण में भी ऐसा होता है, भगवान राम के साथ सीता जी का नाम लिया जाता है। उसी प्रकार से जब कॉम्परेटिव डिग्री बनाते हैं तो उसमें जो रूल होता है कि कॉम्परेटिव डिग्री बनाते हैं तो उसके जस्ट बाद देन लगाया जाता है। तो ये छोटी छोटी बातें आपको कैसे ध्यान रहती हैं, सिया राम सीताराम कैसे रहती हैं, सुनते रहे याद हो गई। डिग्री है भी ऐसे ही आप समझिए, कॉम्परेटिव डिग्री है देन लगाते हैं, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो टालर देन। अब राम बचा तो राम आ जाएगा, इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा गोपाल राम की तुलना में या अपेक्षा लंबा है। नेक्स्ट एग्जांपल, सेकेंड एग्जांपल देखिए, सीता इज नॉट सो क्लेवर एज गीता। स्टूडेंट्स, तो इसका हिंदी मीन्स क्या है, सीता नहीं है इतनी चतुर जितनी गीता। तो चतुर कौन हुआ, गीता। तो गीता को पहले लिखेंगे, गीता इज नॉट हटाएंगे, सो एज हटाएंगे, इसके मध्य में जो एडजेक्टिव होता है उसकी आप डिग्री बनाएंगे। तो जब क्लेवर की डिग्री बनाएंगे तो क्लेवर में ER लग जाएगा, क्लेवर हो जाएगा। देन सीता। अब ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इसमें नो अदर वाले। तो नो अदर पोएट इज सो ग्रेट एज कालिदास। तो ये दिया आपको, तो इसका हिंदी आता है कोई दूसरा कवि नहीं है इतना महान जितना कि कालिदास। तो कौन हुआ महान, कालिदास हुआ ना। कोई दूसरा कवि इतना महान नहीं जितना कि कालिदास। अब इसके पीछे अदर वर्ड जोड़ सकता है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले कालिदास, कालिदास को अकॉर्डिंग एज लगेगा, सो एज हटाएंगे, ग्रेट की सब क्या बनाएंगे, डिग्री बनाएंगे। तो ग्रेटर हो जाएगा। देन और ये नो अदर का पॉजिटिव क्या होगा, एनी अदर। एनी अदर पॉइंट इसके साथ जुड़ा है, तो एनी अदर पॉइंट बन जाएगा। नेक्स्ट, नो अदर फ्लावर इज सो ब्यूटीफुल एज रोज इन द गार्डन। तो ये इसका मीन्स है कोई दूसरा फूल नहीं है इतना सुंदर जितना गुलाब बगीचे में। तो इसका कौन हुआ सुंदर, रोज। तो रोज को आगे ले आइए, रोज इज, इसको एज हटाएंगे, इसकी डिग्री बनाएंगे। ब्यूटीफुल की कॉम्प्लीट डिग्री क्या बनेगी, ब्यूटीफुल में सिलेबल है ना, BUT और फुल सिलेबल है। जिनमें सिलेबल होते हैं, शब्दांश होते हैं, उनकी डिग्री बनाते हैं। तो मोर लगाने बताया था आपको, ध्यान हो। कॉम्पिटिटिव में मोर लगाते हैं पहले, सुपरलेटिव में मोस्ट लगाते हैं। तो अपन को क्या लगाना है, मोर। कॉम्पिटिटिव बना रहे ना, तो मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल। अब कॉम्पिटिटिव बना दी तो उसके बाद क्या लगाते हैं, देन। क्या लगाते हैं, देन लगाते हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद नो अदर फ्लावर का पॉजिटिव क्या हो जाएगा, एनी अदर फ्लावर। एनी अदर
फ्लावर। अब इन दी गार्डन बचा पीछे से, जोड़ दीजिए आप, इन दी गार्डन। नेक्स्ट इसका उदाहरण लेते हैं। वेरी फ्यू स्टूडेंट्स आर सो इंटेलिजेंट एज मिस्टर दास। या मिस्टर डेविड लिख सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिस्टर डेविड। तो बहुत कम या बहुत ना के बराबर छात्र इतने इंटेलिजेंट है, होशियार है जितने मिस्टर डेविड। तो मिस्टर डेविड हुए ज़्यादा होशियार, तो मिस्टर डेविड को पहले लिखिए, मिस्टर डेविड। अब मिस्टर डेविड सिंगुलर है तो एज हो जाएगा, आर नहीं आएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग आर था, इसका डेविड के अकॉर्डिंग एज होगा। सो एज हटाएंगे, इंटेलिजेंट की डिग्री बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, इंटेलिजेंट में भी स्टूडेंट्स क्या है, सिलेबल है, इंटेलिजेंट, तो मोर इंटेलिजेंट हो जाएगा, मोर इंटेलिजेंट। और डिग्री के जस्ट बाद देन, और वेरी फ्यू कहीं बदल जाएगा मोस्ट अदर में, तो मोस्ट अदर स्टूडेंट्स। मोस्ट अदर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। वेरी फ्यू लीडर्स वर so great as Mahatma Gandhi in the world। तो स्टूडेंट्स, वेरी फ्यू लीडर, बहुत कम ना के बराबर नेता इतने महान थे जितने महात्मा गांधी इन द वर्ल्ड, विश्व में। तो महात्मा गांधी श्रेष्ठ बताए गए सभी नेताओं में, तो महात्मा गांधी को पहले लाएंगे, महात्मा गांधी वाज, महात्मा गांधी वाज आएगा कि सिंगुलर हो गया ना महात्मा गांधी। अब ये हटाएंगे, इसकी डिग्री बनाएंगे, तो ग्रेट की कंपेयर डिग्री क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन मोस्ट ऑफ द लीडर्स, मोस्ट अदर लीडर्स इन द वर्ल्ड। पीछे जो रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस है वो पीछे ही लिख देते हैं। अब इसके आगे आप और एग्जाम्पल देखना है आपको, तो देखिए कैसे। राम इज हैंडसम, सोहन इज मोर हैंडसम। तो राम क्या है, सुंदर है, और मोहन उससे भी अधिक सुंदर है। तो ज्यादा सुंदर कौन हुआ, मोहन हुआ, वो सोहन हुआ। तो ज्यादा सुंदर कौन है स्टूडेंट, सोहन, तो सोहन लिखिए, सोहन इज। अब हैंडसम में सिलेबल है, कितने सिलेबल है, 2, तो इसमें मोर लगाएंगे। ये मोर कौन सा है, अधिक बताने वाला है, और जो डिग्री बनाएंगे वो मोर लगाएंगे, वो उसके हिसाब से लगाते हैं डिग्री के अकॉर्डिंग। मोर हैंडसम, मोर हैंडसम। आप देखा होगा जिस प्रकार से डिग्री कैसे, हैंड पंप, हैंड और पंप, हसबैंड, हंसो और बैंड बज गया आपका, हसबैंड। ऐसी डिग्रियों के क्या बनाते हैं अपन, डिग्रियां बनाते हैं। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखिए। और हैंड पंप कैसे समझते हैं,
एंड और पंप, तो ये जो शब्दों से मिलकर बने होते हैं उन्हें सिलेबल कहते हैं, उनमें मोर लगाया जाता है और मोस्ट लगाया जाता है। मोर हैंडसम देन राम। समझ आया स्टूडेंट? अब कभी कभी हो सकता है आपको 3-3 सेंटेंस मिल सकते हैं, जैसे देखिए आप, सोहन इज 4 फीट टाल, 4 फीट टाल। गोपाल इज 5 फीट टाल। और ब्रैकेट में लिख दिया था पीछे हु इज टालर। कोई प्रॉब्लम नहीं, अब आप इसमें बहुत अच्छी तरह खिलाड़ी हो जाएंगे। सोहन कितने फुट लंबा है? 4 फुट लंबा है। गोपाल कितने फुट लंबा है? 5 फुट लंबा है। तो फीट लंबा है ना, तो हुई टालर लंबा कौन है? आप कहोगे गोपाल लंबा है, तो उसी को पहले लिखिए। गोपाल इज, टाल की कॉम्पिटिटिव इसने बना के दिया आपको, टालर देन किससे लंबा है? सोहन से। बन गया। इसमें आपको जो नहीं बताना है कितना फुट फीट कौन किससे लंबा है, लंबा पूछा है, हो गया लंबा, ये डिग्री बन गई। तो और मैं आशा करता हूँ आपको डिग्री बहुत अच्छी समझ में आ रही होंगे, और आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करिए और उसे अधिक से अधिक शेयर करिए।